गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, मैं आज आपके सामने केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न पूछा गया, पिछले साल जो भी प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न हम आपके सामने लिया गया। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन सब है। आप उससे मात्र 1 महीने की तैयारी में कैसे आप पॉलिटेक्निक के अच्छे से अच्छे कॉलेज लीजिएगा, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर बने रहें। अंत्योदय स्टडी सेंटर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। हम आपको 1 मंथ के तैयारी में अच्छे से अच्छे कॉलेज दिवाने की गारंटी लेते हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। हम आपके लिए रोज़ाना एक न एक वीडियो हम ज़रूर लाएंगे। तो हम आपके ठीक है, हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे कह रहा है, एक अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एक अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्षार ये ऐसे होगा, ठीक है। क्षार ऐसे यहाँ पे लिखा होगा क्षार, ठीक है। यहाँ पे क्षार मिस्टेक है, ओके। कि परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, अम्ल होता है H+ आयन देता है, H आयन देता है। और ये क्षार जो होता है, क्षार OH- रहता है। ये H+ आयन देता है, ये OH- रहता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? उदासीकरण बनाता है, उदासीकरण बनाता है। क्या बनाता है? उदासीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि परवल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। अब ये देखिए, मेथिल ऑरेंज, ये मेथिल ऑरेंज जो होता है, मेथिल ऑरेंज, ये मेथिल ऑरेंज जो है, मेथिल ऑरेंज, ये जब अम्लीय रहता है तो यह लाल बनाता है। अम्लीय रहता है तो लाल बनाता है। जब क्षार रहेगा, क्या रहेगा? जब क्षार रहेगा, जब क्षारीय अवस्था में यह रहेगा, क्षारीय अवस्था में रहेगा तो यह पीला बनाएगा। क्षारीय अवस्था में रहेगा तो यह पीला बनाएगा। क्या बनाएगा? पीला बनाएगा। तो आपको यहीं से 2 क्वेश्चन आपको पकड़ा रहा है। अगर अम्लीय अवस्था में रहेगा तो लाल बनाएगा, अगर क्षारीय अवस्था में रहे तो वह पीला बनाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित के साथ Li लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा आप, तो आपको वहां पे एक चीज दिखाई देगी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों एक में आते हैं। उसके बाद ये मैग्नीशियम दूसरे वाला में आता है और एल्युमिनियम तीसरे वाला में आता है। तो इसका ये विकर्ण हो गया। क्या हो गया? Mg इसका विकर्ण हो गया। क्या हो गया? Mg इसका विकर्ण हो गया। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? Mg। डी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। 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 डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में हम चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन प्रश्न में चलते। 4 नंबर प्रश्न में कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या होता है? ये कोलतार भी होता है और पेट्रोलियम भी होता है। कोलतार भी होता है और पेट्रोलियम भी होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 नंबर पढ़ते। धातु का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती है कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या ऑप्शन दिया हुआ है? 1 में दिया हुआ है तन्यता। तन्यता 1 नंबर में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन छूट गया हुआ है। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है तन्यता। नेक्स्ट नंबर ऑप्शन ये 2 है, ये 3 है, ये 4 हुआ। या ABCD आप कर सकते हैं। तो ये आघात वर्ग दे देता है, आघात वर्ग दे देता है। क्या देता है? आघात। अगर मान लीजिए कि धातु का कोई चादर बनाया जाता है, चादर बनाने का मतलब हो गया धातु को पतला किया जाता है, जैसे लोहा को पतला। अगर मान लीजिए आप
शीशे पे अगर किसी चीज़ से चोट कीजिएगा तो शीशा चूकना चूर हो जाता है, लेकिन लोहा होता है नहीं होता है, इसीलिए उसमें आघात वर्ध होता है। क्या होता है? आघात वर्ध होता है, इसीलिए वह नहीं टूटता है। चलिए ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, मतलब डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न में चलते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान। अब देखिए क्षारीय विलयन का पीएच मान, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन। क्षारीय विलयन का पीएच मान यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है लिखना। ए नंबर लिख दीजिएगा, बी लिख दीजिएगा, सी लिख दीजिएगा और डी लिख दीजिएगा। डी में ये 0 हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्षारीय विलयन का पीएच मान आपका हो जाएगा, क्षारीय विलयन का पीएच मान हो जाएगा 7 से अधिक होगा। अब इसी में पूछ देगा अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो वो 7 से कम होगा। वो क्या होगा? वो 7 से, वो क्या होगा? वो 7 से कम होगा, वो 7 से कम होगा। अम्लीय विलयन पूछेगा तो 7 से कम होगा, क्षारीय विलयन पूछेगा तो 7 से अधिक होगा। उसके बाद पूछा नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है। नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है? नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है? यहाँ पे भी ऑप्शन छूट गई हुई है। चलिए, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा। तो अमोनियम क्लोराइड नौसादर का रासायनिक नाम होता है। क्या होता है? इसको आप रट लीजिए आप। नौसादर का रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट ऑप्शन 2 और दिया होगा, लेकिन उसका ये सी नंबर हुआ, ये डी नंबर हुआ। अमोनियम क्लोराइड इसका आंसर होगा नौसादर का। ठीक है, किस यौगिक में सहसंयोजक बंधन है? किस यौगिक में सहसंयोजक बंधक है? ये नंबर ऑप्शन हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको हम यहाँ पे लिख के बताते MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसके बाद क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। उसके बाद क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद है सोडियम, बी नंबर ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड। बी नंबर ऑप्शन क्या है? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक, उसके बाद है एथेन, C2H6 होता है। क्या होता है? C2H6 होता है, C2H6 होता है। अब इसमें देखिए इसके पास क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में होता है Mg के पास, और इसको 2 माइनस होता है। तो ये दोनों क्या करता है? एक दूसरे को ट्रांसफर करता है, ना कि साझेदारी करता है। इसके पास ज़्यादा होता है 2 को, तो यह इसको दे देता है। इसके पास 2 को कम होता है, यह इससे ले लेता है। उसके बाद ये क्या करता है कि कैल्शियम के पास +2 संयुक्ता होती है, और ऑक्सीजन के पास -2 होता है। ये क्या करता है? इसको दे देता है। ये क्या करता है? इसको दे देता है। मतलब ये अपना ऑक्सीकरण, अक्रिय गैस बनाने की कोशिश में रहता है। अब देखिए सोडियम के पास +1 रहता है और क्लोरीन के पास -1 रहता है। ये दोनों क्या करता है कि यह अक्रिय गैस बनाने के लिए इसको दे देता है, यह अक्रिय गैस बनाने के लिए इससे ले लेता है। तो ये सब क्या किया? एक दूसरे को दे रहा है। और यहाँ पे C2H6 क्या कर रहा है? साझेदारी कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो यह सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहसंयोजक बंधन। यहाँ पे देख लीजिए C और C, ये C और C के बीच में, C और C के बीच में यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे कि 2 गो ये भी होगा। तो ये क्या करता है? सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो क्या हो गया? एथेन हो गया मेरा आंसर। क्या हो गया? एथेन मेरा आंसर हो गया, एथेन मेरा आंसर हो गया। उसके बाद चलते चुंबकीय क्षेत्र में उसी की दिशा के समानांतर। क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर बल, दिशा 1 नंबर ऑप्शन में दिशा की ओर लगेगा कि दिशा के क्षेत्र में होगी, या लंबवत होगा। ए नंबर में लंबवत होगा कि दिशा के क्षेत्र में होगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं कि विपरीत दिशा के, यहाँ पे ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, दिशा के विपरीत क्षेत्र में होगा। यहाँ पे क्या होगा? दिशा के विपरीत क्षेत्र, उल्टा लिखा गया है, वहाँ पे इसको लिख लीजिएगा दिशा के विपरीत क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन होगा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जब भी समानांतर चलेगा
तो यह इससे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, इसीलिए शून्य होगा। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 10 नंबर में चलते हैं। कितने नंबर में? 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है केवल अल्फा या बीटा। बीटा को इसे, अल्फा को इसे लिखते हैं और बीटा को इसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा के जगह पर आपको इस तरह का साइन रहेगा और बीटा के जगह पे इस तरह का साइन रहेगा, बीटा, ठीक। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का जब विघटन होता है तो नाभिक में एक बार में एक ही उत्सर्जन कर सकता है, या तो वो अल्फा करेगा या बीटा करेगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट 11th नंबर यहाँ से आ गया, ये डबल टाइपिंग हो गया हुआ है, ठीक। 11th नंबर में क्वेश्चन कहता है प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है? तो ए नंबर में भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, या एक मूलभूत कण है, या धन आवेशित कण है, या ये सभी है? तो प्रोटॉन क्या है? एक धन आवेशित कण है। प्रोटॉन क्या है? एक धन, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, प्रोटॉन होता है धन आवेशित, इसका माइनस साइन होता है। ये धन आवेशित होता है, इसका चार्ज प्लस में होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 के धन आवेशित, सी नंबर आंसर होगा। कह रहा है 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक धातु के 3 ऑक्साइड, एक धातु के 3 ऑक्साइड है, प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः ऐसे होगा, ठीक। क्रमशः इतना प्रतिशत, 76 इतना और इतना प्रतिशत रहता है। कह रहा है कि ऑप्शन में क्या गुणित अनुपात का नियम होगा, स्थिर अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम होगा, द्रव्य अनुपात का नियम होगा। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? 76.5, इसको क्या लिख सकते हैं? 61.8, इसको क्या लिख सकते हैं? 51.7। अब देखिए ये आंकड़ा आपका होगा, क्या होगा? गुणित अनुपात में होगा। क्या होगा? गुणित अनुपात में होगा। क्या होगा? गुणित अनुपात में होगा। अब 13 नंबर में पढ़ते हैं एक तत्व के 2 समस्थानिक का कौन सा गुण या कौन से गुण भिन्न है? या मतलब यहाँ पे ये हाइफन दिया हुआ है, ठीक ना। कह रहा एक तत्व के 2 समस्थानिक, एक तत्व के, देखिए हम अब इसको इस सब को हटाते हैं, ठीक। और आपको हम इसको डिटेल समस्थानिक, समभारिक, ये सब होता क्या है, इससे रिलेटेड आपको अगर सवाल पूछेगा तो आप क्या बनाइएगा, ठीक। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक। कह रहा है कि समस्थानिक, यहाँ पे समस्थानिक लिखा हुआ है, ठीक है। समस्थानिक का मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर, तो बराबर हो गया क्या? स्थान मतलब परमाणु संख्या, तो सम मतलब बराबर, क्या? परमाणु संख्या, तो वह समस्थानिक उसको कहेंगे जिसकी परमाणु संख्या बराबर हो तथा परमाणु द्रव्यमान उसका भिन्न हो। समस्थानिक किसे कहेंगे? परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन परमाणु भार डिफरेंट हो, अलग हो, उसको क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। अब देखिए समभारिक क्या होता है? आपको समभारिक भी पूछ देगा, क्या पूछेगा? समभारिक, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा। सम मतलब हो गया बराबर, क्या हो गया? बराबर, और भारिक मतलब हो गया भार, तो बराबर भार। तो वैसी धातु या परमाणु, वैसी परमाणु
जिसका परमाणु, वैसे परमाणु या तत्व जिसका ये समांतर बराबर हो गया भार, जिसका परमाणु भार बराबर हो, क्या हो, परमाणु भार बराबर हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, सॉरी हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पे होगा ये, तो उसको क्या कहेंगे, परमाणु भार कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पिछले पे पढ़ रहे थे क्या, समस्थानिक, समस्थानिक बराबर परमाणु संख्या और अलग अलग परमाणु द्रव्यमान। और यहाँ पे क्या है कि बराबर परमाणु भार और परमाणु संख्या डिफरेंट अलग परमाणु संख्या, उसको क्या कहेंगे, समभारिक। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन या देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन के प्रश्न के ऑप्शन हो गया 13 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 के बाद या है ये परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। 14 नंबर में कह रहा है एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है क्या, एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्षारीय होता है, अम्लीय होता है। तो अब एल्युमिनियम को आप देखिए, वैसे भी एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम के धातु होता है, उसको हवा में रखते तो उसमें दहिया टाइप से लग जाता है, खुबर खाबर रब्बा लेखा निकल जाता है। तो क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन हो गया, उभयधर्मी होगा। तो क्या होगा, उभयधर्मी होगा, दोनों में रहता है। अधातु में द्रव्य है, अधातु में द्रव्य केवल ब्रोमीन में होता है। अधातु का मतलब हो गया, एक धातु होता है, एक अधातु होता है, तो धातु में केवल क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया। और धातु में एक लिक्विड के रूप में रहता है, पानी के तरल पदार्थ के रूप में रहता है पारा, क्या रहता है, पारा रहता है। धातु में क्या रहता है, पारा रहता है, और धातु में ब्रोमीन होता है Br। ठीक है, चलिए। और 16 नंबर प्रश्न में मुद्रा मिश्र धातु जो कि मुद्राएं बनाने काम आती है का संगठन होता है, किसका संगठन होता है। तो देखिए मुद्रा जब बनता है, मुद्रा उसमें एसन का मतलब हो गया टीन, एसन टीन होता है, 5 से लेके 12% तक रहता है। कितना रहता है, 5 से लेके 12% तक, 5 से लेके 12% तक रहता है, 5 से लेके 12% तक रहता है। तो इसमें देखिए कौन आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों, क्योंकि कॉपर इसमें 88% हो गया और एसन 12% हो गया। उसके बाद एसन किसी में भी नहीं 12% है। ठीक, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, उसके बाद 17 नंबर में कह रहा है, 17 नंबर में कि प्रबलतम बंधन किसके बीच में बनता है। तो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद किसी में डबल बॉन्ड रहता है, यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, सी और एन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो जिसके बीच में, जैसे कि मान लीजिए आप किसी को एक उंगली से पीटिए, 2 उंगली से मारिए, 3 उंगली से मारिए, 4 उंगली से मारिए, मुक्का मारिए, तो क्या उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ जाता है। तो मान लीजिए 3 बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा, तो इसीलिए वह प्रबलतम होगा, मजबूत होगा। ठीक, चलिए ये प्रश्न हो गया था। उसके बाद इसमें डबल बॉन्ड होता है, ये ऑप्शन गलती लिखा हुआ था, इसमें डबल। ठीक, ऑप्शन मेरा वही सही होगा जो पिछला हम पढ़े थे। ये नंबर मेरा ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा बीच में। ठीक, चलिए 18 में कह रहा है कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है। अब प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होती है, तो मीथेन होती है। बिल्डिंग में कह रहा है, बिल्डिंग करते हैं, साइकिल टूट जाए, मोटरसाइकिल टूट जाता है, ग्रिल उरिल का बिल्डिंग होता है, लोहा हुआ का, उसमें क्या यूज होता है, एसोटिलीन यूज होता है। चलिए, कह रहा है सोडियम नाभिक Na, अच्छा ये ऐसे लिखा हुआ है, कह रहा है कि सोडियम Na 11 और 23, कह रहा है नाभिक में क्या होगा, इस तरह से लिखा हुआ है प्रश्न, यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि नाभिक में क्या होगा, 11 गो इलेक्ट्रॉन होगा कि 12 गो प्रोटॉन होगा
कि 23 गो प्रोटॉन होगा कि 12 गो न्यूट्रॉन होगा। तो देखिए इसमें सिंपल है, आपको इसी तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी में भी रहे जब उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। जब तक कि वह किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करे तब तक वह बराबर ही होता है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या है। तो 11 गो इलेक्ट्रॉन था तो कितना प्रोटॉन होगा, 11 गो ही प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नाभिक में पूछ रहा है। तो अगर मान लीजिए ये पूरा आपका कोई तत्व होगा तो बीच में नाभिक हो गया। नाभिक में क्या होता है, N+P। क्या होता है, N+P। तो N हो गया न्यूट्रॉन और P हो गया प्रोटॉन। तो किसी भी तत्व का भार उसके नाभिक से ही निकाला जाता है। किसी भी तत्व का भार उसके नाभिक से ही निकाला जाता है। तो इसमें भार, सोडियम का भार कितना दिया हुआ है, सोडियम का भार दिया हुआ है 23 भार दिया हुआ है। हमको पता है इस पूरा का भार यदि 23 है और प्रोटॉन हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। हमको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन 11 गो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 11 गो दिया हुआ है। 11 गो दिया हुआ है तो प्रोटॉन 11 गो हो गया। 11 में से 11 पूरा 23 दिया हुआ है। पूरा कितना दिया हुआ है, 23 दिया। 23 में से 11 को घटा देंगे तो कितना होगा, 12 गो न्यूट्रॉन मेरा आंसर होगा। इसी तरह से आपको सवाल पूछेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको, चलिए ठीक है, ये प्रश्न नहीं हुआ। चलिए ये प्रश्न देखिए, कह रहा अभिक्रिया FeCl3 + H2O + X को अथी बना रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या देखिए बनना है, Fe लोहा फेरिक क्लोराइड + H2SO4 + Cl2। तो यहाँ पे कह रहा है एक्स के जगह पे मान क्या होगा। तो एक्स के जगह पे मान होगा ये SO2 होगा, सल्फेट होगा। यहाँ पे एक्स के मान क्या होगा, सल्फेट होगा, क्योंकि दूसरा में कोई यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है। ये TH दिया हुआ, TH का दिया हुआ E234 है। तो इसमें कह रहा है बीटा कण उत्सर्जित होता है। बीटा कण उत्सर्जित होता है, क्या करेंगे, 90 में 1 जोड़ देंगे। 90 में 1 जोड़ देंगे 91 वाला मेरा जो भी आंसर होगा 91 वाला होगा। और जो ये जो मास होगा वो चेंज नहीं होता है, भार चेंज नहीं होता है, इसलिए मेरा 91 वाला आंसर सही होगा। आप इसको देख लीजिए, एकदम अच्छे तरह से रटिए जाइएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए इस सवाल कितना अच्छा है। चलिए कह रहा है 10.6 ग्राम पर 500 मिली Na2CO3 के विलयन में मोलारकता। क्या कह रहा है, मोलारकता के फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोलारिटी। क्या इसको कहते हैं, मोलारिटी। क्या कहते हैं, मोलारिटी। इसको क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, मोलरता। मोलरता इसको क्या कहते हैं, मोलरता। इसका फार्मूला होता है क्या, कि जितना ग्राम हम सॉल्यूट डालें
सॉल्यूट का मतलब होता है जितना ग्राम हम, जैसे कि चीनी और पानी होता है, तो इसमें चीनी जो हो गया वो सॉलिड हो गया, सॉल्यूट हो गया चीनी। तो जो चीनी हो गया, तो चीनी को क्या हम 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम धरेंगे पानी में, ठीक। तो इसमें चीनी जो हो गया, तो वही कह रहा है। तो आप अपने भाषा में समझिए, चीनी अगर मान लीजिए कि 10.6 ग्राम चीनी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10.6 ग्राम चीनी दिया हुआ है, इतना ग्राम चीनी दिया हुआ है 10.6 ग्राम। अब देखिए 10.6 ग्राम सपोज चीनी दिया हुआ है, तो इसका दिया हुआ है, तो यहीं पे देखिए आप 10.6 ग्राम है, तो 10.6 ग्राम है, तो इसका पहले मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट पे मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल। तो मोल बराबर होता है कि जो वेट दिया हुआ है 100, तो 10.6 वेट दिया हुआ है, तो क्या 10.6 दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है 10.6? Na2CO3। तो Na2CO3, तो N कितना है? 2 गो। तो N का परमाणु द्रव्यमान होता है 23। 23 दूना 46, कितना हो गया? 46। और CO3, O का होता है 18, 18 तिरी 54, 54 46 हो गया 100, कितना हो गया? 100। और C का होता है 6, परमाणु भार कितना होता है C का? 6, तो 106 हो गया, कितना हो गया? 106। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते, तो यही हो गया मोल, 106 हो गया, ठीक, ये हो गया। चलिए ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? मोलारिटी निकालना है, ठीक है। तो मोलारिटी निकालना है, तो हम यहाँ पे अभी मोलारिटी निकालते हैं, ठीक है। चलिए मोलारिटी निकालते हैं। मोलारिटी तो आप देख लीजिए मोलारिटी कैसे निकालेंगे। 10.6 ग्राम था, ठीक, और इसके बाद 106 मेरा क्या आ गया था? Na2CO3 का परमाणु भार जो था, फार्मूला वेट, और बट्टे में 500। ये 500 क्या हो गया? जैसे कि मान लीजिए हम 50 ग्राम चीनी को 100 ग्राम पानी में मिलाए हैं। कितना ग्राम? 100 ग्राम पानी में मिलाए। तो यही ये जो 100 ग्राम पानी हो गया, तो यहाँ पे 500 ग्राम कुछ पानी के टाइप से है। 10.6 ग्राम क्या हो गया? 10.6 ग्राम चीनी हो गया। इस चीनी का मान लीजिए फार्मूला हो गया, लेकिन यह फार्मूला का थी Na2CO3 का, ठीक है। तो और गुने 1000 होता है। क्या होता है? 1000 होता है, ठीक है। तो 500 में से कट जाएगा 2 मरतब में, ठीक है, ये हट जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, नीचे में 10 होगा, 2 पंचे 10, तो 0.2 इसका मोल होगा, 0.2 इसका मोल होगा। आपको नहीं समझ में आए तो आप एक बार और हमें कमेंट में पूछिएगा, लेकिन पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि इस तरह का सवाल आपको एकदम आता ही आता है। मोलारिटी ये सब निकालने के लिए आता ही। हम आपका फार्मूला लिख देते हैं। देखिए मोलारिटी बराबर होता है हिंदी में ही लिख देते हैं, हिंदी में ही आपको लिख देते हैं। मोलरता। देखिए आप अपनी भाषा में समझ आइएगा ना, तो बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए कोई भी ठोस पदार्थ हो गया, चीनी, अगर आप उसको डाल ले, जितना ग्राम डाल ले रहे वही यहीं पे लिखना है। तो हम इसको लिखते हैं क्या? सॉल्यूट लिखते हैं, ठीक। अब बट्टे में सॉल्वेंट लिखते हैं, मतलब सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट का मतलब हो गया कि जितना ग्राम हम पानी में डालें, जैसे ये पानी हो गया, सॉल्वेंट का मतलब ये पानी हो गया। ये क्या हो गया? कोई ठोस पदार्थ हो गया। क्या हो गया? कोई ठोस पदार्थ हो गया। क्या हो गया?
कोई ठोस पदार्थ हो गया, जैसे चीनी हो गया, कोई धातु को ही डाल रहे हैं गर्म पानी में, कहीं भी डाल रहे हैं, तो जितना ग्राम हो गया एवा होता है, इसका क्या होता है, यहाँ पे बट्टे में इसका होगा, इस जो कोई भी धातु अगर हम पिघलाएंगे या कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फार्मूला वेट होगा। अगर मान लीजिए सोडियम में हम खाली अथी कर रहे हैं, मैग्नीशियम में कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीशियम का फार्मूला वेट, जैसे मैग्नीशियम सोडियम है, सोडियम में डाले, सोडियम का Na होता है, Na का 23 होता है, तो वह क्या लिख देंगे 23, ठीक है। और गुने 1000 से गुना कर देंगे, इसका यही फार्मूला होता है। इसी तरह से आपसे सवाल पूछेगा, आप इसको बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो हम चलते हैं पीछे। मेरा ऑप्शन कौन नंबर सही था, 0.2